मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जैसा कि कहा था कि हर साल रेलवे भर्तियां दिया करेगा, हर साल रेलवे की तरफ से अलग अलग वैकेंसियां निकाली जाएंगी। उसी मुहिम में एक और अच्छी खबर यहां पर निकल कर आई है और ये 2025-26 जो आपका ये साल रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहां पर ये जो पूरी की पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग है इसे मैं पढ़कर आपको पूरा बताता हूं। उससे पहले यहां पर एक बहुत अच्छी चीज यहां पे लिखी है कि मेरे पिछले साल जो 43,000 थी उससे ज्यादा अधिक इस बार नियुक्तियां होने जा रही हैं। और वो नियुक्तियां कितनी होने जा रही हैं? 55,000 पदों पर होगी नियुक्तियां। रेलवे में एक साल में 55,000 पदों पर होंगी नियुक्तियां। अब कौन से पदों पर नियुक्तियां होने वाली हैं, कौन सी भर्तियां हैं, वो सारी यहां पर लिखी हुई हैं सीरीज वाइज नीचे। वो सारी बताऊंगा कि कितने पदों पर कब तक हो जाएंगी नियुक्तियां। वो सारी चीजें मैं यहां पर अभी आपको पढ़कर बताता हूं। जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहली लाइन, भर्ती ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती अंतिम चरण में। देखिए ये लाइन भी बहुत जरूरी है क्योंकि हर बच्चा कहीं ना कहीं इस वाली भर्ती का वेट कर रहा है कि भाई कब ये अंतिम चरण में पहुंचेगी। हर दूसरे बच्चा आज के टाइम पर इसी चीज के इंतजार में है कि ये कब होगा। पर अगर न्यूज़पेपर में इस बारे में बात कही गई है यानी कि ये अपने आप में ये कहता है कि बस जल्द ही आपका रिजल्ट वगैरह और सब कुछ कट ऑफ वगैरह आएगी और जल्द ही आप देखोगे आपको सीधा नियुक्तियां दी जाएंगी। तो इस साल में किस किस को नियुक्तियां मिलेंगी वो सारे के सारी चीजें नीचे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो लिखा है, रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने एक साल के भीतर 55,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी को भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तकनीक आधारित समस्याबद्ध बनाने पर जोर दिया। अधिकृत सूत्रों ने बताया कि सबसे बड़ी भर्ती ग्रुप डी लेवल 1 की है जिसमें 32,438 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। इसके अलावा अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। यानी ये तय हो चुका है कि जो ये 32,000 पदों वाली भर्ती थी रेलवे ग्रुप डी की, इस साल नियुक्ति यानी कहीं ना कहीं आप सबको जॉब भी मिल जाएगी। तो जितना वेट हुआ उतनी तेजी से अब आपके लिए काम भी होगा और कहीं ना कहीं इस बार ज्वाइनिंग इस साल मिल जाएगी। आगे क्या है, इसके अलावा अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। रेलवे के तय कार्यक्रम के अनुसार एएलपी भर्ती के अंतिम परिणाम दिसंबर 2026 तक आने की संभावना है। इस चीज को और लिख लीजिए अपने पास भाई, ये बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट आ चुकी है कि जो एएलपी के परिणाम है दिसंबर 2026 तक आने की संभावना है। रेलवे अब विभागीय परीक्षाओं को भी पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी प्रणाली में स्थानांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं कौन से उस पर आने वाली है, मतलब कि कौन से की नियुक्तियां आने वाली हैं। तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, इससे आपको ये साफ साफ दिख पाए। ठीक है, इसे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, लीजिए। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें कि ग्रुप डी की, देखिए सबसे पहले इन्होंने भी ग्रुप डी को ही सबसे पहले रखा है क्योंकि ग्रुप डी का ही वेट सबसे लंबे टाइम से हो रहा है। ग्रुप डी लेवल 1 की बात करें, पद जो कि 32,438 है, संभावित अंतिम चरण प्रक्रिया जारी है, बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। मतलब ये दिसंबर से पहले ही खत्म हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सहायक लोको पायलट की 10,970 वाली वैकेंसी दिसंबर 2026 तक अंतिम चरण यानी ज्वाइनिंग वाइनिंग सब कुछ इसका हो लेगा। जूनियर इंजीनियर की बात करें, पद जो 2585 थे, ठीक है, 2,585 थे, उसका अक्टूबर 2026 तक कहीं ना कहीं अंतिम चरण हो जाए। अंतिम चरण होने का मतलब होता है पूरी कट ऑफ आ गई, ज्वाइनिंग लेटर तक बच्चों को भेजे जाएंगे। संरक्षण कंट्रोलर, इसकी मेरे भाई 368 पद थे, सितंबर 2026 तक ये भी खत्म यानी इसी साल में। एनटीपीसी ग्रेजुएट 5,810 पद पे जनवरी 2027 तक, इसमें भी बच्चे जॉब पे जा चुके होंगे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 3,000 के करीब जो पद थे उसमें भी अप्रैल 2027 तक, यानी कुछ ही समय में बहुत सारे आपके आसपास के बच्चे जो जिन्होंने मेहनत करी है काफ़ी सालों से वो आप देखोगे जॉब कर रहे होंगे। तो एक अच्छी खबर है कि 4-5 साल तक जहां वेट करना पड़ रहा था वो ना करके इसी साल में बहुत सारे बच्चे जॉब पर चले आएंगे। तो मेरे भाई अब तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर इस तरह से चीज़ें चल रही हैं तो टॉप तक ऐप पर आओ, अपनी तैयारी करो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को और इस कोड का यूज़ करके आप फ़ायदा उठाइए उस डिस्काउंट का जो शायद पहले बच्चों को नहीं मिल पाया वो आपको मिल रहा है। तो T100 कोड का यूज़ कीजिए और किसी भी बैच में जुड़े वहाँ इस कोड का यूज़ कर लेना। अगर मैथ्स में आपको बहुत अच्छे लेवल पर जाना है तो मैथ्स का बाप ज्वाइन कर लीजिए, ये बैच का नाम है मैथ्स का बाप।
या फिर मैथ्स मास्टर बैच है एक, वो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर अगर आपको रेलवे का भी कोई भी भयंकर बैच चाहिए तो रेलवे तेजस बैच ले लीजिए। ठीक है, अपना जुड़े, पढ़ाई करें। अब चीज़ें बहुत तरीके से जा रही हैं और रेलवे ने यह भी कह दिया कोई बार बार केस करेगा तो उस पर भी मानहानि होगी, तो अब चीज़ें और ज़्यादा तेजी से चलने वाली हैं। तो आपके लिए बहुत बेहतर है आप अपने फॉर्म भरते रहें टाइम टू टाइम और तैयारी करते रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।